हेलो वीवर्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हाई ब्लड प्रेशर के बारे में है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, हमारे घरों में, हमारे नेबरहुड में बहुत ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और अक्सर इवन पढ़े लिखे लोग जो हमारी सोसाइटी के हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसको जानना क्यों ज़रूरी है। और मैं एक और बात जो कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को लोकल लैंग्वेज में बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग अक्सर ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको अंग्रेज़ी ज़बान की वाकफ़ियत बहुत कम है। तो ये इसलिए भी बनाया जा रहा है कि उनको भी समझ आए कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एजुकेशनल वीडियो है फॉर पब्लिक अवेयरनेस। मेडिकल लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। सो आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का ब्लड प्रेशर लिखते हैं, डॉक्टर अक्सर लिखते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर जो है, पेशेंट कहता है मेरा 150/90 है, 180/100 है, या 120/70 है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई 120 और 70 का क्या मतलब है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक जैसे यहाँ पर 120 है और डायस्टोलिक यहाँ पर 70 है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त जो ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरी में होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो यूजुअली हायर होता है, जैसे 120 यहाँ पर है। और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेज में होता है, उस वक्त का जो ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरीज में होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर की क्या डेफिनेशन है? 2017 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी, जो कि लेटेस्ट है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी है, और वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाली गाइडलाइंस है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की ही है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की है। इसलिए आज मैं वही डिस्कस करूँगा। सो इनके अनुसार, एज पर देम, हाई ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 120 ओवर लेस देन 80 हो। इसका मतलब है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 की रेंज में है तब, और ओवर लेस देन 80, तो तब आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है। और हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जिसको बोलेंगे हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, उसके स्टेज 1 और स्टेज 2 है। स्टेज 1 क्या है? आपका ब्लड प्रेशर 130 टू 139 की रेंज में है, ओवर 80/89 की रेंज में है। अगर ऐसा है तो आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और आपका ब्लड प्रेशर 180 से ओवर है, एटलीस्ट 140 ओवर, एटलीस्ट 90, अगर ये है तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 2 है। तो मोस्ट एडल्ट्स में क्या पाया जाता है कि भाई प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। प्राइमरी हाइपरटेंशन 90% लोगों में होता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वजह है, किस वजह से बढ़ा हुआ है। तो 90% लोगों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है वो प्राइमरी होता है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। ऐसे ही कुछ 5 से 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें हमें पता होता है कि भाई ब्लड प्रेशर किस वजह से हो रहा है। जैसे हार्मोनल डिजीज़ है कोई, या किडनी की डिजीज़ है, हमें पता है कि भाई उसकी वजह से हो रहा है। 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट हाइपरटेंशन पाया जाता है। और जैसे ही एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि 65 to 75 ईयर्स में अगर ब्लड प्रेशर देखा जाए तो 76% लोगों में होता है। और ओवर 75 जो है, जिनकी उम्र 75 से ज़्यादा है, उनमें 82% लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब किन लोगों में ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो आपको रिस्क फैक्टर
जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किन लोगों में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एज यू ग्रो ओल्ड, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही आपकी फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी को ब्लड प्रेशर था, बाप को, माँ को, भाई को, जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव थे, अगर उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा थी तो आपके चांसेस भी हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऐसे ही निग्रोज में, ब्लैक पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर जाने के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट कंज्यूम कर रहे हो, लॉट्स ऑफ, आप बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, या अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो ब्लड प्रेशर होने के खतरा ज़्यादा है आपका। सिम्टम्स में क्या है, जो सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, अक्सर लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता है ब्लड प्रेशर का। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हेडेक, सर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस फूलना, ब्लड प्रेशर, फैटीग, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है बेसिकली। थकान होना, सर दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, धड़कन का बढ़ जाना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? अगर हम बात करेंगे रूटीन स्क्रीनिंग की, कि किन लोगों को चेक करना चाहिए, कि भाई उनका ब्लड प्रेशर, किन लोगों को अक्सर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर तो आपकी उम्र 40 या उससे ज़्यादा है, तो आपको साल में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। अगर आप यंगर हो, आप यंगर हो, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको कभी हाइपरटेंशन नहीं हुआ, तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में आप एक बार कर सकते हो, 3 साल में एक बार कर सकते हो। लेकिन अगर आप में रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबीज हो, तो तब आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से चेक करना चाहिए। ये जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, मैं एज पर देम बता रहा हूँ आपको। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है या हाई है, जैसे मैंने आपको बताया, एलिवेटेड 120 टू 129 और हाई स्टेज 1 या स्टेज 2 है, अगर ऐसा है, तो आपका डॉक्टर बताएगा कि भाई आप कुछ दिनों, आपका मैंने ब्लड प्रेशर तो चेक कर लिया है, वो हाई आ रहा है, लेकिन आप इसको घर में फिर से चेक करें ताकि इसको कंफर्म किया जाए। ऑफिस बीपी और होम बीपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोगों में कि टेम्पररीली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब उसको डॉक्टर, नर्स या कोई मेडिकल प्रोफेशन लेता है ब्लड प्रेशर को, तो अक्सर पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हॉस्पिटल में, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट 2 बार इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, और इसको घर में भी चेक करें और ऑफिस में भी चेक करें। अगर वो दोनों बढ़े हुए हैं तो आपका डॉक्टर रिकमेंडेशंस देगा आपको। अब ट्रीटमेंट की बात करें कि भाई ट्रीटमेंट कब करना है और क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन से बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है। आपका हेडेक हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपको फैटीग हो रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ये तो सिम्टम्स है, इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो गई है। और उसके जो अलावा चीज़ें हैं कि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया और लॉन्ग टाइम तक आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहा, उससे हार्ट डिजीज़ होने का खतरा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक, दिमाग में खून भर जाना, या दिमाग में खून का थक्का आ जाना, या आपकी आंखें ख़राब हो जाएं, या किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, या आपके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम हो जाए, अल्सर हो जाए टांगों में, लेग्स में पेन हो जाता है चलने से। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हार्ट को, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, तो आपके हार्ट की डिजीज़, आपके ब्रेन की डिजीज़, आपकी किडनी की डिजीज़, आपकी आइज़ की डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ के शिकार हो सकते हो अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे। कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी लाइफस्टाइल चेंजेस की, कि हमें अपनी ज़िंदगी की, यहाँ पे अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमें सॉल्ट रिड्यूस करना है, लेस देन 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, या लेस देन 3 ग्राम सोडियम की बात करेंगे। तो हमें सॉल्ट बिल्कुल कम लेना है, बिल्कुल कम सॉल्ट खाना है। और हमें वेट लॉस करना है, अगर हम ओबीज है, ओवरवेट है, हमें अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल कम से कम अल्कोहल, लेस देन 2 ड्रिंक्स इन मेल, लेस देन 1 ड्रिंक इन फीमेल, जो कि रिकमेंडेड है। अगर आप, मतलब यू आर एन, आप ऐसी कम्युनिटी से हो कि जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
तो मिनिमम जो है कि लेस देन 2 ड्रिंक्स एंड लेस देन 1 ड्रिंक फॉर मेल, लेस देन 2, एंड फॉर फीमेल लेस देन 1। सो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स, 5 दिन एटलीस्ट हफ्ते में, 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए, जो रिकमेंडेड है। तो इसके बावजूद भी अगर आपने 3 महीने या 6 महीने आपने पूरा अपना आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दी था, उसके अलावा उसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। और मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लोग कहते हैं कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि भाई कभी कभी ब्लड प्रेशर सिर्फ एक दवाई से ही नहीं, 2 3 4 दवाइयाँ खाने से कंट्रोल होता है। डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो मल्टीपल ड्रग्स आपको लेने पड़ सकते हैं, या कोई ऐसा कॉज है, कोई कोई कुछ लोगों में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, जिनमें हमें कॉज देखना होता है कि भाई किस वजह से होता है। तो अगर ऐसा है तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली एक दवाई से कंट्रोल तो नहीं हो सकता है, आपको 2 3 दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। यू हैव टू विजिट, आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट मे टेक 2 3 मंथ्स टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एडुकेटली। तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 130 से 130/80 पर ही ट्रीट करना पड़ता है, या अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 है तो आपको हो सकता है मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें लेस देन, अगर आपका 130 ओवर मोर देन 80 है तो तब भी वो आपको बोलेगा कि भाई आपको तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये किन लोगों में है कि जब ब्लड प्रेशर 130 बाई मोर देन 130/80 है और उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ये उन लोगों में ज़रूरी है जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, स्ट्रोक हुआ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, किडनीज़ है। इन लोगों में लोअर लेवल पे ही ब्लड प्रेशर मेडिसिन स्टार्ट की जाती है ताकि इनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और जनरल पॉपुलेशन में मोर देन 140/90 पे यूजुअली मेडिसिन स्टार्ट की जाती है आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। थैंक यू। उम्मीद है कि ये बेसिक सा जो मैंने वीडियो बनाया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए, आगे और भी वीडियो बनाए जाएंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डायग्नोस्टिक्स के बारे में, बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। आपको कहीं स्टार्ट करना है, जानना कि भाई डाइव ये जो हाइपरटेंशन है नंबर 1 किलर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।